हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सुनी अनसुनी कहानियों के इस सफ़र में हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी पहेली का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि रामदयाल बहुत ही सफल अभिनेता है जो कि लाइब्रेरी में बैठकर एक लेख पढ़ रहा था। वो लेख स्त्री चरित्र को दर्शाता था। घर लौटने पर रामदयाल ने पाया कि उसकी पत्नी उर्मिला संगीत में मग्न है और उसे इस बात का ख्याल ही नहीं था कि रामदयाल घर आ चुका है, जिस बात पर रामदयाल उर्मिला पर बहुत क्रोधित उठता है। तो आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं इस पहेली के पार्ट 2 में। समय के पंख लगाकर दिन उड़ते गए। रामदयाल अब घर में बहुत कम आता था। उर्मिला को सेवा के लिए 2 दासियों में एक और की वृद्धि हो गई थी। वह उनसे तंग आ गई थी। वह सेवा की भूखी न थी, मोहब्बत की भूखी थी, और मोहब्बत के फूल से उसकी जीवन वाटिका सर्वथा शून्य थी। बरसात के बादल आकाश पर घिरे हुए थे। ठंडी हवा साकी की चाल चल रही थी। बाहर किसी जगह पपीहा रह रहा कूक उठता था। वायु का एक झोंका अंदर आया। उर्मिला के हृदय में उल्लास के बदले अवसाद की एक लहर दौड़ गई। हृदय की गहराइयों से एक लंबी सांस निकल आई। उसने सितार उठाया और विरह का एक गीत गाने लगी। उसकी आवाज़ में दर्द था, गम था और जलन थी। वायुमंडल उसके गीत से झंकृत होकर रह गया। अपने गीत की तन्मयता में वह ब्राह्मण संसार को भूल गई। रात की नीरवता में उसका गीत वायु के कण कण में बस गया। सहसा सामने के भवन से जैसे किसी ने सितार की आवाज़ के उत्तर में गाना आरंभ किया। पिया बिन चैन कहाँ मन को। राग क्या था? किसी ने उर्मिला का दिल चीरकर सामने रख दिया था। वह अपना गाना भूल गई और तन्मय होकर सुनने लगी। क्या आवाज़ थी, क्या जादू था। रूह खिंची चली जाती थी। 1 महीने से वहाँ कोई सितार बजाया करता था, किंतु उर्मिला ने कभी उस पर ध्यान न दिया था। आज न जाने क्यों उसका हृदय अनायास ही गीत की ओर आकर्षित हुआ जा रहा था। इच्छा हुई खिड़की में जाकर बैठ जाए, परंतु फिर झिझक गई। उसी तरह जैसे नया चोर चोरी करने के पहले हिचकिचाता है। वह खिड़की से झांकने के लिए उठी। उसे अपने पति का ध्यान हो आया। वह फिर बैठ गई। उसने सितार को उठाया, फिर रख दिया कि गाने वाला यह ना समझ ले कि उसके गीत का उत्तर दिया जा रहा है। उठकर उसने एक पुस्तक ले ली और पढ़ना आरंभ कर दिया, परंतु पढ़ने में उसका जी ना लगा। उसे हर पंक्ति में यही अक्षर लिखे हुए दिखाई दिए, पिया बिन चैन कहाँ मन को। उठकर उसने पुस्तक फेंक दिया और आराम कुर्सी पर लेट गई। गाने वाला अब भी गा रहा था और गीत उसकी एक एक नस में बसा जा रहा था। विवश होकर उठी। उसने सितार को उठाया। तारों में झनकार पैदा हुई और तारों पर उंगलियां थिरकने लगी। वह धीरे धीरे गाने लगी। शनैः शनैः उसका स्वर ऊंचा होता गया, यहाँ तक कि वह बेसुध होकर पूरी आवाज़ में गा उठी। पिया बिन चैन कहाँ मन को। गीत समाप्त हो गया। वायुमंडल के कण कण पर छाया हुआ जादू टूट गया। वह जल्दी से उठकर खिड़की में चली गई। उसने देखा युवक सितार पर हाथ रखे हुए उसका गाना सुन रहा था। उसके शरीर में सनसनी दौड़ गई, विजय की सनसनी। उस समय वह रामदयाल, उसकी मोहब्बत, उसकी जुदाई सब कुछ भूल गई। उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में केवल एक ही विचार बस गया, उसने दूसरे रागी को मात कर दिया है। इसके बाद प्रतिदिन दोनों ओर से गीत उठते और वायुमंडल में बिखर जाते। 2 दुखी आत्माएं संगीत द्वारा एक दूसरे से सहानुभूति प्रकट करती। दिल के दर्द गीतों की जबान एक दूसरे को सुनाए जाते। 1 महीना और बीत गया। कंपनी एक नई फिल्म तैयार कर रही थी और इन दिनों रामदयाल को रात में भी वहीं काम करना पड़ता था। कई रातें वह कंपनी के स्टूडियो में ही बिता देता। इतने दिनों में वह केवल एक बार घर आया था। उर्मिला का दिल धड़क उठा था। पहली धड़कन और इस धड़कन में कितना अंतर था। पहले वह इस डर से कांप उठती थी कि रामदयाल कहीं उससे रुष्ट ना हो जाए। अब वह इस भय से मरी जाती थी कि कहीं उसके दिल की बात ना जान ले, कहीं वह रात भर रहकर उसके प्रेम संगीत में बाधा न डाल दे। अक्टूबर का अंतिम सप्ताह था। रामदयाल घर आया। उर्मिला उसके मुख की ओर देख भी ना सकी, उसके सामने भी ना हो सकी। रामदयाल ने उसे बुलाया भी नहीं। वह दासी से केवल इतना कहकर चला गया, मैं अभी और 1 महीना घर ना आ सकूंगा। चित्रपट के कुछ दृश्य खराब हो गए हैं, उन्हें फिर दोबारा लिया जाएगा। जब वह चला गया तो उर्मिला ने सुख की एक सांस ली। उसके हृदय से एक बोझ सा उतर गया। वह कोई ऐसा हमदर्द चाहती थी जिसके सामने वह अपना प्रेम भरा दिल खोल कर रख दे। रामदयाल वह नहीं था, उस तक उसकी पहुंच न थी,
पानी ऊंचाई की ओर नहीं जाता, नीचाई की ओर बहता है। रामदयाल ऊंची जगह खड़ा था और गाने वाला नीची जगह। उर्मिला का हृदय अनायास उसकी ओर बह चला। उस दिन उर्मिला ने एक मीठा गीत गाया जिसमें उदासीनता के स्थान पर उल्लास हिलोरे ले रहा था। अब वह कमरे में बैठकर गाने के बदले बाहर बरामदे में बैठकर गाया करती थी। दोनों की तानें एक दूसरे की तानों में मिलकर रह जाती। उनके हृदय कब के मिल चुके थे। संध्या का समय था। उर्मिला वाटिका में घूम रही थी। उसकी आंखें रह रहकर सामने वाले भवन की ओर उठ जाती थी। उस समय वह चाहती थी कहीं वह युवक उसकी वाटिका में आ जाए और वह उसके सामने दिल के समस्त उद्गार खोलकर रख दे। वह अकेला ही था यह उसे ज्ञात हो चुका था, किंतु कभी उसने दिन के समय उसे वहां नहीं देखा था। अंधेरा बढ़ चला था और डूबते हुए सूरज की लाली धीरे धीरे उसमें विलीन हो रही थी। ठंडी बयार चल रही थी, प्रकृति झूम रही थी और उर्मिला के दिल को कुछ हुआ जाता था। कुछ गुदगुदी सी उठ रही थी। वह एक बेंच पर बैठ गई और गुनगुनाने लगी। धीरे धीरे गुनगुनाहट गीत बन गई और वह पूरी आवाज़ से गाने लगी। अपने गीत की धुन में मस्त वह गाती गई। वाटिका की फसील की दूसरी ओर से किसी ने धीरे से कंधे को छुआ। उसके स्वर में कंपन पैदा हो गया और वह सिहर उठी। आप तो खूब गाती हैं। बैठे बैठे उर्मिला ने देखा वह एक सुंदर बलिष्ठ युवक था। छोटी छोटी मूछें ऊपर को उठी हुई थी। बाल लंबे थे और बंगाली फैशन में कटे हुए थे। गले में सिल्क का एक कुर्ता था और कमर में धोती। उर्मिला ने कनखियों से युवक को देखा। दिल ने कहा भाग चल, पर पाँव वहीं जम गए। पंछी जाल के पास था, दाना सामने था। अब फंसा कि अब फंसा। आपके गले में जादू है। उर्मिला ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराई। वह भी मुस्कुरा दिया। बोली, यह तो आपकी कृपा है, नहीं तो मैं तो आपके चरणों में बैठकर मुझ तक सीख सकती हूँ। वह हंसा। आप अकेले रहते हैं? हाँ। और आपकी पत्नी? वह एक फीकी हंसी हंसा। मेरी पत्नी कहाँ है? इस संसार में मैं सर्वथा एकाकी हूँ। मोहब्बत से ठुकराया हुआ यहाँ आ गया हूँ। कोई मुझे पूछने वाला नहीं, कोई मुझसे बात करने वाला नहीं। युवक के स्वर में कंपन था। उर्मिला ने देखा उसका मुख पीला पड़ गया है और अवसाद तथा निराशा की एक हल्की सी रेखा वहाँ साफ दिखाई देती है। उसके हृदय में सहानुभूति का समुद्र उमड़ पड़ा और उसकी आंखें डबडबा आईं। वह दीवार फांद कर बेंच पर आ बैठा। उर्मिला अभी तक बैठी थी, उठी न थी। वह तनिक खिसक गई, किंतु उठने का साहस अब उसमें नहीं था। युवक ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उर्मिला के शरीर में सनसनी दौड़ गई। उसने हाथ छुड़ाना चाहा। युवक की आंखें सजल हो गईं। उसका हाथ वहीं के वहीं रह गया। वह फिर बोला, मेरा विचार था मैं यहाँ आकर एकांत में गाकर अपना दिल बहला लिया करूँगा। मेरे पास धन और वैभव का अभाव नहीं, परंतु उससे मुझे चैन नहीं मिलता, हृदय को शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए मैं सितार बजाता था। उसकी मनमोहक झंकार मेरे चंचल मन को एकाग्र कर देती थी। उससे मुझे अपार शांति मिलती थी। परंतु अब तो सितार भी बेबस हो गया है, वह भी मुझे शांत नहीं कर सकता। मेरी शांति का आधार अब मेरे सितार बजाने पर नहीं रहा। उर्मिला सब कुछ समझ रही थी। उसने फिर हाथ छुड़ाने का प्रयास किया। युवक ने उसे नहीं छोड़ा और विद्युत वेग से उसे अपने प्यासे होंठों से लगा लिया। उर्मिला के समस्त शरीर में आग सी दौड़ गई। उसने हाथ छुड़ा लिया और भाग गई। फिर कब दर्शन होंगे? उर्मिला ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह अपने कमरे में आ गई और पलंग पर लेटकर रोने लगी। पक्षी जाल में फंस चुका था और अब मुक्त होने के लिए झटपटा रहा था। कितनी देर तक वह लेटे लेटे रोती रही। उसे रह रहकर अपने पति की निष्ठुरता का ध्यान आता था। आत्मग्लानि से उसका हृदय जला जा रहा था। वह इस मार्ग को छोड़ देना चाहती थी। पश्चाताप की आग उसे जलाए डालती थी। वह चाहती थी उसका पति आ जाए, उसके पास बैठे, उससे प्रेम करे और वह उसके चरणों में बैठकर इतना रोए कि उसका पाषाण हृदय पानी पानी हो जाए। उठकर वह रामदयाल के पुस्तकालय में गई। एक छोटी सी मेज पर एक कोने में उसके पति का एक फोटो चौखटे में जड़ा हुआ था। उसने उसे उठाया, कई बार चूमा और उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। रामदयाल के पैरों की चाप से उसके विचारों का क्रम टूट गया। वह उठी और सच्चे हृदय से उसका स्वागत करने को तैयार हो गई। उस समय उसका मन साफ था। विशुद्ध प्रेम का एक सागर वहाँ उमड़ा आ रहा था, जिसके पानी को पश्चाताप की आग ने स्वच्छ और निर्मल कर दिया था।
वह रसोई घर से पानी ले आई और रामदयाल के सामने जा खड़ी हुई। उसकी आंखें सजल थीं और मन आशा के तार से बंधा डोल रहा था। उसने देखा रामदयाल ने उसके हाथ से गिलास लेकर मुंह धो लिया, फिर उसे कुछ नाश्ता लाने के लिए कहा और जब वह मिठाई ले आई तो रामदयाल ने इस तश्तरी के बदले उसे अपनी भुजाओं में ले लिया और उसके मुंह में मिठाई का एक टुकड़ा रख दिया। निमिष भर के लिए उसके मुख पर स्वर्गीय आनंद की ज्योति चमक उठी। उसने सिर उठाया, देखा रामदयाल उसी तरह बैठा है और वह उसी तरह गिलास लिए खड़ी है। आशा का तार टूट गया, मादक कल्पना हवा हो गई। सत्य सामने था, कितना कटु, कितना भयानक। रामदयाल ने इशारे से उसे चले जाने को कहा। वह चुपचाप पुतली की भांति चली आई, मानो वह सजीव नारी न हो, अपने आविष्कारक के संकेत पर चलने वाली एक निर्जीव मूर्ति हो। अपने कमरे में आकर उसने पानी का ग्लास अंगीठी पर रख दिया और धरती पर लौट कर रोने लगी। धरती में, मूक और ठंडी धरती में उसे कुछ आत्मीयता का आभास हुआ, एक बहनापा सा महसूस हुआ और वह उसके अंक में लिपट कर रोई, खूब रोई, ऐसे मानो एक दुखी बहन अपनी सुखी बहन के गले लिपटकर आंसू बहा रही हो। कई दिन तक वह अपने कमरे से बाहर ना निकली। रामदयाल दासी से कह गया था, मैं और 15 दिन तक घर ना आ सकूंगा, इसलिए तुम सावधानी से रहना। उर्मिला को अपने पति की निर्दयता पर रोना आता था। वह पाप की नदी में बहे जा रही थी और उसका पति उसे बचाने को हाथ तक ना हिलाता था। भ्रांति की एक विकराल लहर लपलपाती हुई उसकी ओर बढ़ी आ रही थी और उसका पति निश्रेष्ठ और निष्क्रिय एक और खड़ा तमाशा देख रहा था। साथ के भवन से बराबर गीत उठते थे, उसमें उल्लास की ताने न होती थी, दुख और वेदना का बाहुल्य रहता था। उर्मिला की संगीत प्रिय आत्मा तड़प उठती थी, परंतु वह अपने कमरे से बाहर ना निकलती थी। शाम का वक्त था, गाने वाला प्रलय के गीत गा रहा था। उसका एक एक स्वर उर्मिला के हृदय में चुभा जा रहा था। वह उठी, ड्राइंग रूम में आ गई। उसका सितार असहाय भिखारी की भांति एक और पड़ा था। उस पर मिट्टी की एक हल्की सी तह जम गई थी। उसने उसे कपड़े से साफ किया और आवेश में आकर चूम लिया। उसकी आंखों से आंसू झलक आए। गाने वाला गा रहा था, क्यों रूठ गए हमसे। उर्मिला ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा और उसकी कंपित उंगलियां सितार के तारों पर थिरकने लगी। बेख्याली में यही गीत उसके सितार से निकलने लगा। क्यों रूठ गए हमसे, क्यों रूठ गए हमसे। वह गाता हुआ अपने भवन से उतरा और फसील को फांद कर उर्मिला के पास आ बैठा। वह सितार बजाती रही, वह गाता रहा। दोनों अपनी कला के शिखर पर जा पहुँचे। उसने शायद इससे पहले इतना अच्छा न गाया हो और इसने शायद इससे पहले इतना अच्छा सितार न बजाया हो। गीत की लय और सितार की झनकार दोनों एक होकर मानो रूठे हुए दिलों को प्रेम का मार्ग बता रही थी। गीत समाप्त हो गया। उर्मिला युवक की भुजाओं में थी। अपने विशाल वक्षस्थल में भींचते हुए युवक ने उसे चूम लिया। उर्मिला चौंकी, युवक पीछे हटा। वह उठकर भागने को हुई। युवक ने उसे बैठा लिया और अपनी लंबी मूछें उतार दी और सिर के लंबे लंबे बाल दूर कर दिए। गोधूली का समय था। संध्या की क्षीण प्रकाश में उर्मिला ने देखा वह अपने पति के सामने बैठी है। वह हंस रहा था, परंतु उर्मिला के मुख पर मौत की नीरव स्याही पुत गई। देखा हमारा बहुरूप उम्मी। रामदयाल ने विजय की खुशी से उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा। कौन जानता है कि वह नवयुग के छपे उस लेख की परीक्षा न कर रहा था। अभी आई। और उर्मिला ऊपर अपने कमरे में भाग गई। कुछ समय बीत गया। रामदयाल अपने विचारों में निमग्न रहा। उसके विचारों का क्रम उर्मिला के कमरे में आने वाली एक चीख से टूट गया। भागकर ऊपर पहुंचा। देखा उर्मिला के कपड़ों में आग लगी है और वह शांत भाव से जल रही है। रामदयाल कांप उठा। उसने उसे बचाने का भरसक प्रयत्न किया, पर वह सफल न हुआ। शमशान में उर्मिला का शव जल रहा था और मूर्तिवत बैठा रामदयाल अपनी मूर्खता और नारी हृदय की इस पहेली को समझने का प्रयास कर रहा था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।